जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव शो। बता दें, नगर भ्रमण में इस बार हम लोग वार्ड 34 में आ गए हैं। हमने तमाम आपको नगर का रूबरू कराया, अलग अलग पार्षदों से मिले, लोगों से मिले और इस बार हम लोग वार्ड 34 में आए। यहाँ के पूर्व पार्षद विनोद सिंह है और इस बार भी चुनाव में खड़े हुए, उनसे मिलेंगे। विनोद जी, चुनाव का दिन अब नज़दीक आ गया है, लोगों से मिल रहे, कैसा समर्थन है बताइएगा। समर्थन, जनता का प्यार मेरे साथ है। चूँकि हमने जनता का काम किया है, सेवा किया है, तो जनता हमारे साथ खड़ी है और हम उसी उम्मीद और विश्वास से मैदान में आए हैं। हम ना कोई धर्म के नाम पे आए हैं, ना किसी जाति के नाम पे आए हैं। जनता का प्यार और विश्वास के भरोसे ही आए हैं। इस बार क्या चुनाव मिला? चुनाव चिन्ह मेरा डीजल पंप है और क्रमांक संख्या 18 है, वार्ड 34 से। इसी पर हम चैनल से अपील करेंगे जनता से कि मुहर लगावे और पुनः दोबारा लावे हमें। दिन कम बचा है, कैसे कैंपिंग हो रहा है, कैसे लोगों से मिल रहे हो? हम तो देखिए, सुबह और शाम दो समय हम पदयात्रा में अपने निकलते हैं 10-20 मित्रों के साथ, और डोर टू डोर जाकर कोई प्रदर्शन नहीं है। हमारे 20 लोग 20 दरवाज़ा खुलवाते हैं और हम सबसे बात करते हैं, उनके बातों को सुनते भी हैं, शिकायत को भी। भाई हम चूँकि रहे हैं तो लोग का शिकायत भी हम ही से है, लेकिन और उम्मीद भी हम ही से है कि नहीं भैया आप तो किए हैं और आप ही करेंगे। तो हम डोर टू डोर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं कि आप हमें पुनः दोबारा चुन के लाएं। इसी वार्ड में भैया सबसे ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। 53 वार्ड है, लेकिन वार्ड 34 जो है सबसे ज़्यादा चर्चा कराता है, क्योंकि 27 प्रत्याशी है लगभग। क्या बोलिए, कैसे इनके बीच कंपटीशन रहेगा इस बार का? देखिए, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये चर्चा जरूर है पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र में कि यहाँ पर बहुत प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन ये क्या है, शौक है कि कुछ लोग इसलिए, अब हमारी बात होती है प्रत्याशियों से, कह रहे भाई तुम क्यों खड़ा हो गया, तुम्हारा तो ये काम नहीं है। बोला नहीं भैया, रुपया हमारे पास है तो हम चाहते हैं कि लोग प्रचार करें तो लोग हमको पहचान ले कि हम पैसा वाला है। कुछ लोग थोड़ा दबंग टाइप का है तो वो भी चाहते हैं कि हमारा प्रचार हो जाए। क्योंकि पैसा है, 1 लाख 2 लाख प्रचार प्रसार में खर्चा करेंगे तो क्षेत्र में लोग जान जाएगा कि फलना है। तो इसलिए लोग खड़े हैं। इसलिए लोग नहीं खड़े कि हमको चुनाव जीतना है, उनको अपनी पहचान बनाने के लिए वो खड़े हैं। चुनाव जीतने के लिए विनोद सिंह खड़े हैं और विनोद सिंह चुनाव जीतेंगे। लोग पहचान बनाने के लिए इस पर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये सारे लोग, जैसे अब हमारे यहाँ देखिए 2 पूर्व पार्षद भी मेरे अंगना में आ गए हैं। तो भाई मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? चूँकि आंगन हमारा, हम यहाँ नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। आपका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ की माता, यहाँ की बहन आपको उस नज़र से नहीं देख रही है, चूँकि आप बाहर से आए, आप घुसपैठिया हैं। और पूर्व में भी जब हम चुनाव लड़े थे 2018 में, तो हमारे सामने ये 2 पार्षद चुनौती थे, पूर्व के पार्षद। हमको उनको भी हराने का अनुभव है और ये लोग भी आए, ये लोग भी अपना हार स्वीकार करके यहाँ से जाएंगे। अभी तो 23 तारीख तक लड़ रहे हैं ये लोग। 27 के बीच जा रहे थे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? पहले भी काम किए, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़िएगा? देखिए, मुद्दा तो हम बताएं आपको कि मुद्दा हमेशा खड़ा है। रोड बन गया, वो टूट गया, रोड नया गली है, उसको बनाना है, ये सब मेरे साथ मुद्दा है। और मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा है, चूँकि ये विकासशील वार्ड है, यहाँ रोज़ नया गली, नया कॉलोनी बसते जा रहा है, तो उनका काम करना प्राथमिकता है। और जो कर दिए हैं वो भी टूट गया है, चेया टूट रहा है, उसको भी बनाना है। तो ये चुनौती तो मेरे लिए है, लेकिन हम संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करने वाले लोगों में से हैं। जनता ने देखी है कि हम पार्षद होकर के भी रोड, नाली और पानी में 30 करोड़ रुपया एक वार्ड में ला करके खर्च कराने का दम हम रखते हैं। तो जनता हमें चुनती है और चुनी गई, फिर 30 करोड़ रुपया ले आके अपने वार्ड में काम करेंगे हम। पीछे आप जितने काम किए 5 साल में लिख के रखे हैं, आप लिखे, जनता को याद है? जनता तो रात होता है दिन भूल जाती है, नए प्रत्याशी आती है, दूसरी लहर में चल जाती है, तो उनको याद है कि ये काम आप किए हैं कि फिर से याद दिलाना पड़ेगा? नहीं, याद तो दिलाना पड़ता है। क्या है कि जनता का हम काम जिसके दरवाजे किए हैं उसको तो याद है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो तो सीधे बोलता है कि मेरा नहीं हुआ है। तो सत्य बात है कि इसीलिए हम लिस्ट बनाए हैं कि लोगों को डोर टू डोर एक एक पन्ना देते जा रहे हैं कि देखिए भाई आपका गली बनाया है, भैया आपका रोड बनाए हैं, इस बार जीत के आएंगे तो आपका नली बना देंगे। कहीं नाली बना दिए हैं तो हम बोले भैया इस बार जीताइए आपका रोड बना देंगे। तो ये चूँकि एक साथ सब काम संभव
एक पार्षद के द्वारा तो हो नहीं सकता है। जितना हुआ अपने दम पे, पार्षद के कलम से जितना हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा काम करने का हमने प्रयास किसी पार्टी का समर्थन? किया। ये चुनाव में तो किसी पार्टी का समर्थन मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का 1991 से एक सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सदैव, चुनाव तो चुनाव है, हम लोग बोलता है ना 24/7, तो हम लोग वो कार्यकर्ता हैं। इसलिए पार्टी पे चुनाव नहीं हो रहा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और पार्टी के लिए। और हमारे ये भी नहीं है कि सारे शीर्ष नेता जो हैं हमें पहचानते हैं कि हाँ विनोद जी हमारे कार्यकर्ता हैं। विनोद जी, खासकर विद्यानगर के देखें, पानी का समस्या, हरमू नदी का समस्या। पानी का समस्या तो आपके अंदर आता है, लेकिन क्या हरमू का नदी समस्या अगर आप बनते हैं, अगर मेयर भी आपकी तरफ से बनी रोशनी खलकोई, तो उसको आप लोग मिल के कुछ समस्या का समाधान निकले? क्योंकि टेंडर पास होती है, करोड़ करोड़ का बजट होता है, लेकिन हाल बेहाल है वहाँ का, आर पार होना दिक्कत, इतना बदबू पाता है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए, हरमू नदी कभी था, अब इसलिए हम भी अब आप जनता से और आपसे भी कहेंगे कि कभी नदी था, अभी नाला हो गया। चूँकि इस नदी का जो स्रोत है पानी का, वो बंद हो चुका है। अब इसमें पानी का स्रोत नाला से है, तो इस बनहौरा से जहाँ से ये नदी उद्गम स्थल है, वहाँ से नदी अब नहीं चल रही है, वहाँ से नाला चल रहा है। तो इस नाला में गंदगी नहीं रहे, ये काम रांची नगर निगम और मेयर पार्षद का दायित्व बनता है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे रांची की जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पानी आपका बह रहा है, उसको हम लोग आने वाले दिन में उस नदी जो है उसके पहले एक बड़ा ड्रेनेज बनाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम जो अभी बना हुआ है लेकिन पतला है, वो पानी का लोड नहीं लेता और ये पानी बह के उसमें जाता है। तो उसका सुंदरीकरण जो रघुवर दास जी ने प्रयास किया था कि करें, लेकिन हो नहीं पाया, सरकार चली गई। आज जो वर्तमान सरकार है, अब ये उनका दायित्व है कि इसका सुंदरीकरण करें या ना करें, ये तो उनका विषय है। लेकिन हम विनोद सिंह पार्षद, हमारी मेयर रोशनी खलखो जीत के आती हैं, तो रांची नगर निगम के माध्यम से इसको संवारने का काम करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से अपील करते हैं कि इसको स्वच्छ रखने में आप सहयोग करें। लोग कचरा ले जाके जो आप वहाँ फेंक देते हैं, इसको फेंकना बंद करें। चूँकि रांची नगर निगम की गाड़ियाँ चलती हैं, वो कचरा आप उसमें डालें, ना कि हरमू नदी है, हरमू नदी के अगल बगल डालें। पानी की समस्या कैसे दूर होगी? गर्मी आएगी, सूख जाएगा। टैंकर सब ज़्यादा नगर निगम इसी क्षेत्र में आता है, हर दिन हर क्षेत्र में देखते हैं लोग बाल्टी डिब्बा ले खड़े। पानी की समस्या कैसे ख़त्म होगी यहाँ? देखिए, पानी की समस्या के लिए तो टैंकर उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्यास बुझाने का काम तो करती है टैंकर। 2-4 बाल्टी सभी को दिलाने का वो माध्यम है। लेकिन पर्याप्त पानी के लिए तो हमको, जब तक ये पाइपलाइन जो अमृत योजना के तहत ये नया क्षेत्र है, हमने पाइप बिछवाने का काम किया है, और इस पानी में पाइप आवे, पाइप में पानी आवे, इसके लिए मेरा ये अगला टेन्योर जो जनता हमको चुन के देगी, तो हम पूरे ताकत के साथ इसमें पानी लाने का काम करेंगे। सरकार से हल्ला गुल्ला करके करना पड़े, लोगों को ले जाकर सरकार का घेराव करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसमें पानी देने का काम कीजिए, चूँकि जनता का प्यास बुझे। ये थे हमारे साथ विनोद सिंह जी, वार्ड 34 से खड़े हुए, डीजल पंप छाप है। 23 तारीख को मतदान है, आप सभी जाइए मतदान करिए, और देखने वाली बात है किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल के लिए हमें दी इजाज़त। सहयोगी अमन के साथ राधा रमन, लाइव 7 रांची।